हो रहा था। जो कोर्ट में बैठे हैं, जिनका काम है भारत देश के अंदर आने वाले तमाम मुकदमों का निपटारा करें, लेकिन क्योंकि राष्ट्र कमजोर था, आपकी आस्थाएं कमजोर थीं, आप लालची हुए, आप बेईमान हुए, आपको अपने होने पे गर्व समाप्त हो गया, आप अपनी पहचान से शर्माने लगे, क्योंकि आपने ये सोचा महंगा कपड़ा, महंगा जूता, विदेशों के घड़ी, विदेशों के मोबाइल ही आपकी पहचान है। यही सबसे बड़ी भूल हुई। इसलिए आपकी कमजोरी के कारण सत्ताओं ने आपकी आस्थाओं और परंपराओं में दखल देना शुरू कर दिया, और क्योंकि आप लालची हुए, और यह लालच का सिलसिला एक लंबे समय से चल रहा था, सत्ताओं ने राष्ट्र का सौदा अपनी सत्ता बनाने के लिए किया, और हमको पता ही नहीं चला कि हम कब बिक गए, हमारी कब बोली लग गई। धीरे धीरे हम इतने आदी हो गए कि हमें यह एहसास नहीं हुआ कि हम आखिर किस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं। शायद यही वजह है कि कुछ लोग आज भी उस परंपरा को जिंदा रखना चाहते हैं। हम ये बात तो बहुत कहते हैं कि अंग्रेजों ने कहा फूट डालो और राज करो, ये रोज कहते हैं, हमको पता है क्या करते हैं। हमको यह भी मालूम है कि भारत राष्ट्र की जो असली शक्ति थी, जहां वो ताकत थी, जहां वो राष्ट्र के रूप में तमाम हमलावरों के बावजूद भी जीवित रहा, इसलिए शत्रु ने आपके ऊपर अध्ययन किया और उस कड़ी को जानने की कोशिश की कि भारतीय समाज इतने हमलों के बाद, इतने आक्रांताओं के आने के बावजूद भी यह समाज की शक्ति जहां थी वो क्या थी। इसलिए आपके शत्रु ने आपकी उस शक्ति को ही सबसे पहले निशाना बनाया। दुनिया में जितने भी राष्ट्र गुलाम हुए हैं, उसमें एक ही सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है, और इसे आप निजी रूप में देख सकते हैं। कभी अपने आप से सवाल पूछेंगे अकेले में तो आपको जवाब वही मिलेगा। अगर किसी समाज को हमेशा के लिए उन पे राज करना है, तो सबसे पहला काम आपका शत्रु यह करता है कि जो आपके जितने भी आस्थाएं हैं, जिन जिन चीजों पे आपको गर्व होता है, जिन जिन चीजों से आपको अंदर एक संचार होता है क्रांति का, अपने होने का, वो धीरे धीरे आपके अंदर बिना आपको इसका एहसास कराए आपके अंदर कुंठा भर देता है, और जिन चीजों पे आपको गर्व होता है उसी के प्रति आपके अंदर एक हीन भावना का एलिमेंट पैदा करता है। और यह हुआ, आप तिलक लगाते थे, आप चोटी रखते थे, आप धोती पहनते थे, आप मंदिर जाते थे, आप सूरज को जल चढ़ाते थे, आप पीपल को जल चढ़ाते थे, आप गंगा की पूजा करते थे, आप धरती को सुबह लगाते थे। ये तमाम सारी चीजें बताया गया। ये कैसे जाहिल बेवकूफ टाइप के लोग हैं जो बताइए धरती को भी माथे से लगाते हैं, ये सूरज की पूजा करते हैं, ये गाय की पूजा करते हैं। वो तमाम जो आस्थाएं आपकी सबसे बड़ी ताकत थी, उनके प्रति आपके अंदर एक हीन भावना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी आपके दिमागों में भर दी गई, ताकि आप उस ताकत से धीरे 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 दूर होने लगे। और यह सिलसिला उस वक्त चला जब भारत में अंग्रेजों ने आने के बाद पहला बड़ा सबसे हमला किया, जिसके शिकार आज भी भारतीय राष्ट्र के लोग हैं। सबसे पहला हमला उन्होंने एक लंबे समय तक आपके अंदर यही भरा, अपने होने पे आपको गर्व ना हो, अपने होने पे आपको हीन भावना हो जाए, अपने कपड़ों के प्रति हो जाए, अपनी उन आस्थाओं के प्रति हो जाए, उन माता पिताओं के प्रति हो जाए कि आप धीरे धीरे उससे तोड़ दिया उन्होंने। और फिर भारत में पहला, क्योंकि शत्रु ने आपकी खूब स्टडी की, और यही युद्ध में होता है, चाहे वो
लड़ाई बॉर्डर पे हो तब भी स्टडी करके होता है कि भारत के पास कौन सा सबसे बड़ा फाइटर प्लेन है, उसमें क्या क्या खूबियां हैं, तो हम जब हमला करें तो उससे ज्यादा ताकतवर फाइटर प्लेन लेके आए, तभी हम जीतेंगे। लेकिन वो हथियारों की लड़ाई है, सेना के बीच की लड़ाई है। लेकिन जब समाज को जीतना होता है तो आपको कैसे जीता जाए, उसके लिए भारत में पहला जातिगत कास्ट सेंसस किया गया, जनगणना की गई, और अंग्रेजों ने किया। ये दलित है, ये ठाकुर है, ये बनिया है, ये ब्राह्मण है, इसका सिलसिला चला। और जब वो यहां से गए तो एक सबसे बड़ा झूठ बोला गया। हमारे नेताओं ने बोला